हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद। आज हम इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के ऊपर जो बुक्स हैं और राइटर्स हैं, आज उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट यूनिट से देखेंगे और सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं टुडे। आज देखते हैं इकोनॉमिक्स बुक। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स बुक है किसकी। इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में अर्थशास्त्री भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र मतलब कि ये लिखा था कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य, तीनों नाम एक ही हैं, मतलब कि एक ही राइटर रहे हैं। इनके नाम अलग अलग हुए हैं। तो कौटिल्य भी बोला जाता है इन्हें, और विष्णुगुप्त और चाणक्य क्या बोला जाता है, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य भी बोला जाता है। इनकी पुस्तक क्या है भाई, इकोनॉमिक्स इनकी पुस्तक है। ओके, इकोनॉमिक्स इनकी बुक्स है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये देखिए दादा भाई नौरोजी की है, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इनकी बुक क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ये पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक है, ये 1857 की क्रांति हुई थी उसके ऊपर लिखी हुई है। और इसमें कुछ इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत के ऊपर इन्होंने कुछ चर्चा भी की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ये फाइनेंस इन इंडिया। फाइनेंस इन इंडिया है आपकी, फाइनेंस इन इंडिया, रोमेश चंद्र दत्त, इन्हें आरसी दत्त भी बोला जाता है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक है इंडिया इन वैकेंस एज। इंडिया इन वैकेंस एज, ये भी आरसी दत्त की ही पुस्तक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी आरसी दत्त की ही पुस्तक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, दी वंडर दैट वॉज इंडिया, ये भी आरसी दत्त की ही पुस्तक है। आगे देखते हैं 9 नंबर, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे जो अम्बेडकर साहब हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इनको 29 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये भी पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, दी एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही बुक है। दी प्रॉब्लम ऑफ रूल, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ही रिलेटेड बुक है। यूनिटी दिस लास्ट, जो महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी से ऊपर विचार हुआ था उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लाइफ एंड रिलेशन, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लाइफ एंड रिलेशन, ये महात्मा गांधी की बुक है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी से कुछ जो भी इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं इनके, जो इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी, इन्होंने हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज, इन्होंने इसकी भी मांग की थी। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जो हरिजन, जो देखो है 18 नंबर पर, देखते हैं आप 18 नंबर पे हरिजन पत्रिका भी इन्होंने महात्मा गांधी ने ही निकाली थी। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी ही ये कृति है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्होंने कुछ ये विचार के रूप में दिया था। और यंग इंडिया भाई, ये तो बहुत फेमस इनकी पुस्तक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इनका एक जो नारा रहा था, गाँव की ओर वापसी, ये इनका नारा है। इन्होंने दिया था कि जब कुछ आंदोलन हुए थे, उन्होंने बोला था कि गांव की ओर वापसी चलो, तो ये इन्होंने बोला था। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जंजगू आगे बढ़ो, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बोला है, ये उनकी ही पुस्तक है। ये जमींदारी के ऊपर लिखी हुई है, जो गरीबी होती है उसके ऊपर। जंजगू आगे बढ़ो, जो गरीब होते हैं उनसे राम मनोहर लोहिया बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट रचना इनकी, मैं आज़ाद हूँ, ये इन्होंने लिखा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अच्छा, आगे देखते हैं भारतीय समाजवादी दल, जो 1995 में हुआ था, ये एक इनका सिद्धांत है एक तरह से, इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही इसका प्रकाशन किया। आगे देखते हैं सदा जीवन उच्च विचार, ये भी सदा जीवन उच्च विचार महात्मा गांधी जी का ही विचार रहा है। आगे नेक्स्ट, रोटी का श्रम, ये महात्मा गांधी ने ही बोला था कि रोटी का श्रम है जो गरीबों के लिए होना जरूरी है।
आगे देखते हैं, हिंसा का मौलिक सिद्धांत, जो सिद्धांत बताया जो हिंसात्मक होता है उसके लिए बताया था महात्मा गांधी जी ने। क्या बताया था? हिंसा का मौलिक सिद्धांत, जो हिंसा करते हैं उनके मौलिक सिद्धांत छीन ले आएंगे, और जो हिंसा और अहिंसा के रूप में दोनों को विश्वास करते हैं वो ठीक रहेंगे। जैसे हिंसा का मौलिक सिद्धांत किससे रिलेटेड है भाई? महात्मा गांधी से। आगे देखते हैं, एकात्म मानववाद, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से है। ये भाई यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। आगे देखते हैं, इनका एकात्म मानववाद, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति है, मतलब कि बुक है। दो योजनाएं, ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक है। आगे देखते हैं, बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी, बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी के नाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की को ही जाना जाता है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ही जाना जाता है। ये आज की लास्ट, मतलब कि फर्स्ट यूनिट से लास्ट क्वेश्चन रहा था। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे आपका समाप्त होता है।